हेलो गाइज, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज आज जो है फ़िलहाल अभी मैं स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि मेरे बैक में पेन चल रहा है। तो ये मानो 10-15 डेज़ होने वाले हैं मैं स्कूल नहीं जा रहा। तो फ़िलहाल आज जो है एसी की सर्विस करवा रहे हैं, तो भैया आ रहे हैं। तो पता है हमारी एसी की सर्विस 5 ईयर्स से नहीं हुई। अब उसमें क्लीन फ़िल्टर का ऑप्शन आता रहता है। तो अब जो है आज बुलाया है कि आज सर्विस करवा ही लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। और अभी फ़िलहाल खाना खाते हैं। पता है डॉक्टर ने मुझे चावल के लिए मना कर रखी है कि राइस नहीं खानी, दही नहीं खानी और काफ़ी चीज़ मना कर रखी हैं। बट फिर भी हम अपनी आदत से मजबूर हैं। तो आज मम्मा ने बहुत अच्छी डिश बनाई है। गैस फिलहाल देखो, आज चावल बने हैं और राजमा बने हैं। वाह। तो कल जो है मैंने अपने माइक की अनबॉक्सिंग करी थी, आपने व्लॉग में देखा था। बट उसकी क्वालिटी में मुझे इतना मज़ा नहीं आया। तो मैंने एक और माइक ऑर्डर करा है, उसकी अनबॉक्सिंग जल्दी आने वाली है, ठीक है। और चैनल पर जुड़े रहो ऐसे ही, तो अच्छी अच्छी चीज़ की अनबॉक्सिंग देखने के लिए मिलेंगी। बात तो सही है। और आरब जो है फिलहाल स्कूल गया हुआ है। मैं तो स्कूल जा ही नहीं रहा, मेरे बहुत पेन हो रहा है। और आज जो है मुझे मुरादाबाद भी जाना था, बट आज पापा को कुछ वर्क है तो इस वजह से जा नहीं सकते। अच्छा। उधर वाले घर पे जो है ना पुट्टी का वर्क कंप्लीट हो गया, फ्रंट का भी, साइडों का भी, अंदर का भी। तो आज जो है हमारा ये प्लान है। अब मम्मा कह रही हैं कि वहाँ जाके आज साफ़ सफाई करके आते हैं, पूरा अंदर से धो के सब साफ, क्योंकि टाइलों पे प्राइमर की बूंदें पड़ी हैं और पुट्टी जम रही है बहुत। अब पुट्टी वाले तो हमें इतने ऐसे मिले, हमें तो जो मिस्त्री मिला सब ऐसे ही मिले। बहुत परेशान करके रखा है इन्होंने। देखो जिसने बनाया था ठेकेदार, उसने भी बहुत परेशान करा। अच्छा। और अब पुट्टी वालों ने भी करा, टाइल वालों ने भी। कौन है ये लोग? टाइल वाले लेवल गलत बना के बहुत जगह आगे छजली से बारिश पड़ती है तो कमरे में पानी आ रहा है। वो पुट्टी वालों ने सफाई तक नहीं करके दी। बहुत परेशान, और ना ही उनके में फिनिशिंग। मैंने दिखाया था इनसे मत कराना पुट्टी, ठीक है। पहले इन्होंने हमारे पीछे इतने पड़े कि करवा लो, हम ऐसे करके देंगे वैसे करके देंगे। और बाद में इन्होंने बहुत दुखी करा, बट हमने भी काम निकलवा ही लिया। कभी भी किसी भी मिस्त्री को पैसे फालतू दे के मत चलो, क्या बात, ये बात है। वरना ऐसे ही परेशान हो गए। गाइस फिलहाल आरब स्कूल से आ गया अब, ठीक है। अब जो है फिलहाल एसी वाले भैया को बुलवाया था तो वो सर्विस कर गए और खाना वाना खा गया, बिल्कुल फिट हो गए। अब एसी वाले भैया आए थे आज तो सर्विस करवा दी, क्योंकि 5 साल से सर्विस नहीं हुई थी। क्या बात कर रहे हैं? और आरब का पूरा दिमाग खराब हो रहा है। एसी देखने गया था, अभी एसी चेक करके आया है। और पता है गाइस, मैंने अपने फोन के लिए गार्ड मंगवाया था, मैंने गार्ड चढ़वा दिया, ठीक है। और एक चीज देखो, मैं आपको एक एडवाइस देनी चाहता हूँ। क्या? आप कभी भी ऑनलाइन गार्ड मत मंगवाओ, ठीक है। या खुद चढ़ाना आता है तो मंगवा लेना, क्योंकि ये ग्लू वाले गार्ड ऐसे रहते हैं, इनमें स्पीकर में जाने का डर रहता है ग्लू का। अब मैंने जो है दुकान पे गया धनौरा में, मैंने कहा भैया जी गार्ड चढ़वा दो, तो उन्होंने कहा ठीक है चढ़ जाएगा। तो जब मैंने उन्हें अपना गार्ड दिखाया, अभी मेरे पे है, तो कह रहे नहीं चढ़ जाएगा पर मेरी गारंटी नहीं है। गार्ड में स्पीकर में जाएगी ग्लू तो मैं गारंटी नहीं लूंगा। और अगर गार्ड में अगर स्क्रीन पर कुछ भी दिक्कत हुई या बबल आ गए तो मेरी कोई गारंटी नहीं। मैं ठीक है, मैं चढ़ाऊ आप, ठीक है। तो पता है चढ़ाने का तरीका क्या था, एकदम ऐसे ही ऊपर से ग्लू डाल दिया उस पे और ऐसे ही लगा दिया, ठीक है, गार्ड भी, और वो ग्लू पूरे फोन की साइडों में चला गया। बट कोई बात नहीं, तो फिर मैंने साफ कर दिया था, वो वैसे स्पीकर में नहीं गया, बच गया, क्योंकि मैंने साइडों में लेमिनेशन करा रखी है। ठीक है। तो गाइज मैं देख रहा हूँ ये जो माइक है ना, जो मैंने डिजिटेक का लगा रखा है, देखो ये रहा अंदर लगा रखा है, इसकी नॉइज कुछ ज्यादा ही हार्ड नहीं दे रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कुछ ज्यादा ही भारी सी आवाज दे रहा है। इससे तो लैब राइडर का ही अच्छा है। और फिलहाल जो है आज हम पोगो को नहीं लाने की सोच रहे हैं। पता है लाइट नहीं आ रही, फिर भी हमने सॉरी लाइटें जला रखी है। इसे खांसी हो रही, गेम खेलेगा तो खांसी नहीं होगी। अभी फिलहाल स्कूल से आ गया, मैं तो स्कूल जा नहीं रहा, बट देखना कैसा गार्ड चढ़ा है नीचे से भी। ये रही नीचे रबड़ तक दिख रही है वो, और इसकी ग्लू हार्ड थी काफी। चलो अब चढ़ गया, सही है। नेक्स्ट टाइम जो है यहाँ से मैं चढ़वाने गई नहीं, मैं कहीं अलग अच्छी सी शॉप से चढ़ाऊंगा, क्योंकि धनौरा में कोई इतनी अच्छी शॉप है नहीं। सब वो है, अगर आपने एक बार अपना फोन दे दिया ना किसी शॉप पे कि यानी भैया लो इसमें ये काम कर दो, तो वो 4 नए चीज बता देंगे, ये भी खराब है, जो सही होगा वो भी। मैंने आपको एक बार बताया था, लॉकडाउन था, कोरोना चल रहा था, मेरे से हम पे वीवो Y53 था, जैक टूट गया तो मैं भैया के पास ले गया। पापा, कोरोना चला था, मैं पापा चले गए, तो जैक मुझसे टूटा था, ठीक है। तो उन्होंने उसका मदरबोर्ड ही चेंज कर दिया। बड़े खतरनाक लोग हैं। लो अब कर लो बात। मदरबोर्ड खराब हो गया, वो चेंज कर दिया पूरा, फिर हमने नया मदरबोर्ड डलवाया अलग शॉप से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिर अब हमने नया खरीद लिया था फोन वैसे, बट वो भी सही करवा ले रहा। तो इसलिए ऐसा है, अगर आपने एक बार फोन अपना किसी दुकान पर खुलवा दिया
तो फोन की लाइफ खत्म हो गई, फिर फोन वो कभी चलने का ही नहीं। ठीक है, रोज दुकान पे ही पड़ा रहेगा सही होने के लिए। तो इसमें भूत भी रहते हैं, रात को भूत पकड़ लेगा इसका। ओए अरे कुछ चाटो निकालना मम्मा, अबे साले, ज्यादा जोश में आ रहा है, जो हल्के से भी गाल पटक गया, मम्मा इसे पटका देंगी फिर। अरे कहना क्या चाहते हो? और गाइस गर्मी बहुत हो रही है, पता नहीं इतनी गर्मी क्यों हो रही है। अभी तो कल बारिश भी पड़ी थी, ये कहते हैं अगर पहले कनागत बारिश पड़ जाती है तो सारे कनागत पड़ती है। ठीक है, और आज तो इतनी बिकट गर्मी है बहुत। और पता है परसों हमारे एसी का स्टेबलाइजर खराब हो गया, तो हमसे पूरी रात सोया नहीं गया। ये मानो पोगो तक एसी को देख के भूख रहा था बार बार। और फिर हमने कल तो डायरेक्ट चला दिया था विदाउट स्टेबलाइजर के, भैया आ गए तो उन्होंने चेक कर लिया था। बट फिर भी ऐसी हालत होगी, एक आदत लग जाती है। पहले जब हम पे एसी नहीं था ना, तो ऐसे ही लगता था कि हाँ ये जिंदगी है। अब एसी है तो एसी के बिना बड़ा बेकार लगता है। बदलो तुरंत। बड़ी दिक्कत हो रही है। अब एसी फिलहाल आज सही करवा दिया, स्टेबलाइजर में दिक्कत थी। मैं सोच रहा था नए डलवा लेते हैं, बट फिर भी नए में और ज्यादा पैसे लगते हैं, फिर भी सही हो गया। अरे हंसेंगे लोग। तो अब मैं सोच रहा हूँ पोगो को नहला देते हैं आज। अब बस ये है, देखो मेरी भी तबीयत खराब हो रही है, बैक में पेन है, तो मैं तो नहला नहीं सकता। तो पापा के भी हेड में पेन हो रहा है, सबकी तबीयत खराब चल रही है, पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। हाँ इसकी नहीं हो रही, ठीक है, और इसकी होनी भी ना चाहिए। इसकी सबसे महंगी पड़े, महंगी तो मेरी भी बहुत पड़ रही है, पता नहीं क्या करें। मानो बहुत डॉक्टरों ने, इतना खर्चा हो रहा है डॉक्टरों के पास जाने, बहुत इतनी की दवाई नहीं आ रही जितने की फीस जा रही है उनकी। बात तो सही है। अब आप देख लो उनसे मिलने के। अब मुरादाबाद भी जाना है, मेरा तो मन कर नहीं रहा मुरादाबाद जाने का। पहले बिजनौर में एमआरआई करवाऊंगा, तो अब जल्दी चलेंगे बिजनौर, चलेंगे एमआरआई वगैरह करा के पता करेंगे कि दिक्कत क्या है। ये सब अब भी चल रहा है क्या? गाइस फिलहाल जो है अभी पोगो को नहलाना है, और उससे पहले हमने यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत गंदगी हो जाती है। देख लो कितनी गंदगी हो जाती है, क्योंकि ये मनी प्लांट और सारे पौधे वगैरह लग रहे हैं। मनी प्लांट सबसे ज़्यादा है, ये रही और वो रही, और देखो ये लग रही बहुत है, और ये रही मनी प्लांट बहुत है। वाओ। और पोगो को नहलाने के लिए मैं शैम्पू लिया, पता है आपके बारे में, इसके खुजली बहुत है। एक तो इसके लिए कैल्शियम बोन लाया हूँ, ये मिल्क बोन होती है, ठीक है पोगो। और एक इसके लिए लाया हूँ शैम्पू, इसके जो खुजली वगैरह हो रही है ना बहुत, वो खत्म हो जाएगी। पोगो अंदर भाग गया, वहाँ नहीं रहा, बाहर निकल गया, और आरब ने पाइप और खोल दिया। अब वो समझ गया कि ये नहलाएंगे आज मुझे, इस फाइनली पकड़ा गया। अब सोच रहा है भागने की, अब नहाएगा। देखो अब भाग है, बार भाग के अंदर जा रहा है। आज नहीं लाऊंगा, देख तुझे, देखना लोहित ने भिगो दिया था उसको। देखना पहले बहुत परेशान करता था नहाने में, अब नहा रहा है तमीज से। आज मैं इसके लिए ये वाला शैम्पू लाया हूँ, इसके काफ़ी ज़्यादा खुजली वगैरह हो रही थी, एलर्जी, तो वो खत्म हो जाएगी इससे। और इसके वैक्सीन भी लगनी है, अभी पार्वो के बाद लगी नहीं। हाँ कितना क्यूट लगता है, देखना हाथ हटा रहा। पोगो आरब परेशान कर रहा है पोगो तुझे, हैं? इसकी नाक पे क्या हो जाए, नहाते टाइम ये काला काला था। मैं नहीं बताऊंगा। गाइस वैसे अब तक जो भी शैम्पू यूज करे मुझे ये वाला ही बेस्ट लगा, इसमें झाग वगैरह बड़े अच्छे आए इसके, है ना। अब देखो कितना साफ हो गया, चमक गया बिल्कुल। और देखो इसे भी देखो, आरब भी इसी शैम्पू से नहाने के लिए कह रहा था, मैंने मना कर दी। मैंने कहा इससे मत नहा, है ना आरब। नहाते इतने बार देखो शैम्पू के हाथ बार पोगो, तेरे सिर में दर्द ना होता कि इतने झटके मारे? नहीं। गाइस पोगो की बाथरूम कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब बस एक फाइनल वो हुआ है, देखना मुंह पे पानी लग रहा। अब नहा लिया, वैसे बढ़िया हो गया, चमक गया। चलो भाई रोकी पूछने के बाद अब देख रहे हो, पूछ गया तेरे को, अब दिखाएगा नाटक। ओए पिटाई बहुत करूंगा मैं, क्या कर रहा है? हाँ देखो सारी बेडशीट खराब कर दी इसने सारी। हट बाहर निकल, चल बाहर जा। देख रहे हो नहाने के बाद पूरी मस्ती करेगा, पूरी मस्ती। तो गाइस फिलहाल अब पोगो के ड्रामे शुरू हो गए, पूरे घर में भगा फिर रहा है, ठीक है। तो गाइस आज हम कहीं बाहर भी ना जा पाए, कोई बात नहीं, कल चलेंगे। गाइस आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।